शिमला के जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानो था। रानो चिड़िया अकेली थी। कुछ समय पहले उसके पति की मौत एक लंबी बीमारी की वजह से हो गई थी। रानो के पति ने घर के आंगन में एक सेब का पेड़ लगाया था। पति के मरने के बाद रानो चिड़िया पेड़ के सेब बेचकर अपना पेट पालने लगी। रानो बहुत दयालु थी। वो हर रोज अपने पेड़ के कुछ सेब गरीब पक्षियों को बांट दिया करती थी। उसी जंगल में सुंदरी नाम की एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। जंगल के पक्षी उस दुष्ट जादूगरनी से बहुत डरते थे। एक दिन की बात है, रानो हर दिन की तरह लाल लाल रसीले सेब बेच रही थी। उसी समय जादूगरनी सुंदरी अपनी झाड़ू पर बैठकर उधर से गुजर रही थी। अचानक से उसकी नजर रानो चिड़िया के रसीले सेबों पर पड़ी। अरे ओ चिड़िया, क्या ये सेब ताजे और मीठे हैं? हाँ जादूगरनी जी, यह सेब ताजे हैं। आप इन्हें छक्कर देखें। मुझे विश्वास है आपको इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। ठीक है चिड़िया, अगर तू इतने विश्वास के साथ कह रही है तो तू ऐसा कर, ये सारे सेब मुझे दे दे। मैं इन्हें खाकर देखूंगी। अगर सेब स्वाद में अच्छे नहीं हुए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, समझी तू? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। फिर जादूगरनी सारे सेब लेकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया जादूगरनी के डर से कुछ नहीं बोल पाती। वो दुखी मन से अपने घर लौट आई। आज उसकी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई थी। दूसरी तरफ अपनी गुफा में लौटकर जादूगरनी सेब को खाने लगती है। उसे सेब का स्वाद इतना अच्छा लगा कि उसने सारे सेब खा लिए। अगले दिन जादूगरनी की तबीयत बिगड़ गई। वो उल्टियाँ करने लगी और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। लगता है उस चिड़िया ने मुझे जहरीले सेब दिए थे, जिसे खाकर मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। उसकी वजह से मुझे इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उस रानो चिड़िया ने मुझे धोखा दिया है, धोखा। मैं उसे जाकर अभी अच्छा सबक सिखाती हूँ, फिर कभी वो किसी को धोखा नहीं दे पाए। फिर जादूगरनी गुस्से में रानो चिड़िया के पास पहुँचती है। जादूगरनी को देखते ही रानो चिड़िया डर कर उससे पूछती है, क्या हुआ जादूगरनी जी? आज सुबह सुबह आप मेरे घर आई हैं। क्या कोई बात है? आप मुझे बताए। ए चिड़िया, तू अपने आप को ज्यादा चालाक समझती है। तूने मुझे जहरीले सेब दिए थे, जिसे खाकर मेरी तबीयत बिगड़ गई। उन जहरीले सेबों को खाकर ही मुझे उल्टियाँ होने लगी। मैं तुझे तेरी सजा का दंड देने आई हूँ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर तो रानो चिड़िया बुरी तरह डर जाती है। आप क्या कह रही है जादूगरनी जी? मेरे सेब जहरीले नहीं हो सकते। मैं तो इन्हें रोज बेचती हूँ। शायद आपने ही कुछ उल्टा सीधा खाया होगा या गर्मी की वजह से आपकी तबीयत खराब हुई होगी। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे सेब ना जाने रोज कितने पक्षी खाते हैं, लेकिन आज तक किसी को भी इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। जादूगरनी रानो की एक बात नहीं सुनती। वो अपने जादू से रानो चिड़िया की आंखों की रोशनी छीनकर उसे अंधा बना देती है। अरे आपने यह क्या किया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी आंखों की रोशनी वापस करो मेरी आंखों की रोशनी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। रानो चिड़िया, अब कुछ नहीं हो सकता। तू सदा के लिए अंधी हो गई है। फिर जादूगरनी सुंदरी वहाँ से चली जाती है। अगर मैं भूखी प्यासी इसी तरह घर में पड़ी रही तो मैं भूख प्यास से मर जाऊंगी। उस दुष्ट जादूगरनी ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। दिखाई न देने की वजह से वह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाती है। उसके आगे एक बड़ी सी खाई थी। रानो चिड़िया उस खाई में गिरने ही वाली थी। उसी समय वहां आकाश मार्ग से एक परी गुजर रही थी। उसने जब रानो को देखा तो वो उसकी मदद करने उसके पास आ गई। ऐसा लगता है इस चिड़िया को कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे इसकी मदद करनी होगी। परी ने आकर रानो चिड़िया को बचा लिया। कौन है आप? मैं रानी परी हूँ। अभी तुम नीचे खाई में गिरने वाली थी। सही समय पर मैं यहाँ मौजूद थी और तुम्हें बचा लिया। नन्ही चिड़िया, ऐसा लगता है तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। परी जी, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। एक दुष्ट जादूगरनी ने मेरी आंखों की रोशनी मुझसे छीन ली है। ये सुनते ही तुरंत परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रानो चिड़िया की आंखों की रोशनी वापस आ गई। फिर परी चिड़िया के साथ उसके घर आई और सेब के पेड़ पर अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक सेब का सुंदर सा घर तैयार कर दिया। चिड़िया, तुम इस सेब के घर में रहना। ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। अब तुम्हें उस जादूगरनी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सेब का जादुई घर तुम्हारी जादूगरनी से हमेशा रक्षा करेगा। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। जादूगरनी आनंद लेते हुए हवाओं की सैर कर रही थी। तब उसकी नजर जादुई सेब के घर पर पड़ती है। क्या बात है? इस जंगल में दूसरा जादूगर कब आया है? चलकर देखती हूँ। जादूगरनी ने जैसे ही खिड़की से झाँका तो उसे रानो चिड़िया अंदर दिखाई दी।
चिड़िया, ओ चिड़िया, घर से बाहर निकलो। तुमने कैसे ये जादुई सेब का घर बनाया, बताओ मुझे। दुष्ट जादूगरनी, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुमने सोचा नहीं होगा। दुष्ट, हा हा हा, अब तेरी जुबान कैंची की तरह भी चलने लगी। रुक, मैं तेरा और तेरे इस जादुई सेब के घर का वो हाल करूँगी कि तूने सोचा ना होगा। फिर जादूगरनी अपनी जादुई झाड़ू से जादुई सेब के घर पर हमला करती है, लेकिन जादुई सेब का घर पलटकर हमला करता है और जिसमें जादूगरनी घायल हो जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। इस रानो की बच्ची को सबक सिखाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ए मेरी जादुई झाड़ू, इस जादुई सेब के घर को नष्ट कर दे ताकि इस चिड़िया को इसकी गलती की सजा मिल सके। ये सुनते ही जादुई झाड़ू तेजी से सेब के घर के पास जाकर धमाका करती है, जिसमें वो जादुई झाड़ू खुद नष्ट हो जाती है, लेकिन जादुई सेब के घर को भी नष्ट कर देती है। ये क्या हुआ? मेरा जादुई सेब का घर नष्ट हो गया। रानी परी कहाँ हो आप? मेरी जान बचाओ इस दुष्ट जादूगरनी से। जादुई सेब घर जलने की खबर रानी परी को जैसे ही पता लगती है, वो तुरंत परी लोग छोड़कर वहाँ आती है। रानो चिड़िया, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। मैं उस जादूगरनी को आज हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। जंगल के पक्षी भी ये सब चुपचाप अपने घरों से छुपकर देख रहे थे। अब बच्चों, तुम सब घबराओ नहीं, अब परी लोग से परी आ गई हैं। अब हम और आपकी रानो आंटी सुरक्षित हैं। रानी परी, मुझे तेरा ही इंतजार था। सदियों से चलती आ रही दुश्मनी में जो तूने मेरी बहन को मार दिया था, आज मैं अपनी बहन का बदला तुझसे जरूर लूंगी। फिर क्या था, दोनों में भयंकर युद्ध होता है जिसमें रानी परी की जीत होती है। रानी परी दोबारा रानो चिड़िया के लिए जादुई सेब घर बनाती है और दुष्ट जादूगरनी को अपने जादू से कैद करके ले जाती है। फिर उस दिन के बाद से रानो चिड़िया खुशी खुशी सेब के घर में रहने लगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती करती थी। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी और अपनी फसल को देखकर वो बहुत खुश थी। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। मेरी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। मैं इन सब्जियों को बेचकर अपने बच्चों का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवाऊंगी ताकि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। हमने इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार किया था, मैं जानती हूँ। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है, लेकिन रानो चिड़िया की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक आधी रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है। उसके दोनों बच्चे सो चुके थे, पर रानो चिड़िया अभी भी जाग रही थी। उस समय रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिढ़ा भी जाग रहा था। वो दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान थे। हे भगवान, बिना मौसम के इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर यह बारिश जल्दी नहीं रुकी तो खेत में पानी भर जाएगा और सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। टुन्नू जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, रानो, तुम परेशान मत हो सकता है थोड़ी देर में बारिश रुक जाए और कुछ भी खराब न हो। बस तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो, मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि बारिश जल्दी रुक जाए, वरना हमारे और हमारे बच्चों के सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। दोनों पति पत्नी बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, पर बारिश तो नहीं रुकी। लेकिन उनका घर बारिश के चलते काफी भीग चुका था और वह टूट गया। बच्चे पानी में बहने लगे और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। मम्मा, पापा, हमें बचाओ, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बचाओ मम्मा। बच्चों, घबराओ नहीं, जल्दी से हमारे हाथ पकड़ लो। बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़ लेते हैं। रानो और उसका पति टुन्नू चिढ़ा अपने बच्चों को बचाकर एक डाल पर बैठा देता है। बच्चे पूरी तरह से बारिश में भीग चुके थे। उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। वो कांप रहे थे। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूं जी? रहने के लिए हमारे पास बस एक टूटा फूटा आशियाना था, वो भी इस बिन मौसम बरसात ने हमसे छीन लिया। बच्चे बारिश में बहुत भीग चुके हैं। मुझे डर है कहीं बच्चे बीमार ना पड़ जाए, फिर हम क्या करेंगे? ऐसे ही सोचते सोचते रात गुजर जाती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है,
गुड़िया, तुम अपने भाई का ध्यान रखना बेटा। मैं और तुम्हारे पापा जंगल से जाकर घर बनाने का सामान लेकर आते हैं, फिर हम अपना घर बनाएंगे। इसलिए जब तक हम दोनों वापस नहीं आ जाते तब तक आप दोनों घर पर रहना। रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिढ़ा अपने बच्चों को समझाकर जंगल के लिए चले जाते हैं। अभी थोड़ा समय ही गुजरा रहा था कि गोलू जोर जोर से रोने लगा। उसे जोर की भूख लगी थी। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। दीदी, बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है, खाने को दे दो ना। अब मैं क्या करूं? मम्मा भी नहीं है, पापा भी नहीं है घर में। मैं गोलू को कहां से भोजन ला कर दूं? गोलू, तू रो मत मेरे भाई, मैं अभी कुछ करती हूँ, देखती हूँ आसपास कहीं भोजन मिल जाए तो मैं तुझे भोजन ला कर दूं। फिर गुड़िया चिड़िया अपने भाई गोलू को अकेला छोड़कर भोजन लेने के लिए चली जाती है। बड़ी मुश्किलों के बाद जब वह भोजन लेकर वापस आती है तो देखती है कि उसका भाई गोलू तो वहाँ था ही नहीं। गुड़िया चिड़िया अपने भाई को ना पाकर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर तभी एक बूढ़ा पक्षी उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या हुआ बिटिया, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बाबा, मेरा भाई मुझे नहीं मिल रहा है। मैं उसे यहीं छोड़कर भोजन लाने गई थी, पता नहीं वो कहाँ चला गया। अच्छा बेटा, अभी अभी मुझे जंगल में कुछ दूरी पर एक बच्चा घायल मिला है। मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया। चलो तुम मेरे साथ चलकर देख लो, कहीं वो तुम्हारा भाई तो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो। फिर गुड़िया चिड़िया उस बूढ़े तोते की बात सुनकर उसके साथ उसके घर चली जाती है। वो वहाँ पर जाकर देखती है कि गोलू चिड़ा वहाँ घायल पड़ा हुआ था। अपने भाई को जिंदा देखकर गुड़िया चिड़िया बहुत खुश होती है और उस बूढ़े तोते से कहती है, हाँ बाबा, ये मेरा भाई है, लेकिन ये घायल कैसे हुआ? बेटा, एक चील इसे पकड़कर ले जा रहा था। मैंने किसी तरह इसे बचाया है और फिर इसे उठाकर अपने घर ले आया। वो तो अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, वरना मैं इसे कहाँ कहाँ लेकर घूमता। फिर थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया अपने पति के साथ घर वापस आ जाती है और अपने दोनों बच्चों को घर पर ना पाकर वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। टुन्नू जी, हमारे बच्चे कहाँ गए? हम तो उन दोनों को यहीं पर छोड़कर गए थे ना। हाँ रानो, पर तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को ढूंढ लेंगे। फिर अपने बच्चों को ढूंढते हुए रानो और टुन्नू चिड़ा उस बूढ़े तोते के घर पर पहुँच जाते हैं और अपने बच्चों को वहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चों, तुम लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता भी, तुम्हारी वजह से हम कितने परेशान हो गए थे। तभी वो बूढ़ा तोता रानो चिड़िया से कहता है, बेटा, क्या तुम नहीं जानती, यह बड़ा ही खतरनाक जंगल है। इस जंगल में बच्चों को इस तरह अकेला छोड़कर तुम क्यों चली गई थी? अगर मैं सही समय पर न पहुंचता तो पता नहीं इस बच्चे के साथ क्या हो जाता। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाया है। क्या करती बाबा, बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया, हमारी फसल बर्बाद हो गई, हम बेघर हो गए। हम घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जंगल गए थे, पर जंगल में हमें लकड़ियाँ भी नहीं मिली। अब जब घर नहीं बनेगा तो पता नहीं मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों को कैसे इन सब परेशानियों से दूर रखूं। रानो चिड़िया की ये सब बातें सुनकर वो बूढ़ा तोता उससे कहता है, बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो जादुई पत्ते, इससे तुम अपना घर बना लेना। वह घर बारिश में कभी भी नहीं टूटेगा। इन पत्तों से बना घर लोहे से भी ज्यादा मजबूत होगा। तुम्हें कभी भी किसी बारिश या तूफान से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जादुई पत्तों का घर तुम्हें हर एक परेशानी से बचाएगा। जाओ बेटा, जाकर अपना जादुई पत्तों का घर बनाकर उसमें अपने बच्चों के साथ खुश रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, जो आपने हमारी इतनी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर आती है और जादुई पत्तों से एक सुंदर सा घर बनाती है। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं और जादुई पत्तों के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।